दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें। असल में सबसे पहले अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर, लेकिन उससे पहले छोटी सी बात करेंगे हम घोटालों के बारे में। हर भर्ती के अंदर आप सभी ने घोटाले और धांधली देखी होंगी। हर भर्ती के अंदर इस प्रकार के आरोप लगते हैं। हाल ही में कोई भी भर्ती उठा करके देख लो, सबके अंदर कोई ना कोई धांधली घोटाला होता ही है। ये कोई नई बात तो है नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि किसी सॉल्वर के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले गिरफ्तारी कर ली जाती है, फिर बाद में वही यहाँ पे सरकारी नौकरी में लग जाता है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। सॉल्वर के साथ गिरफ्तारी के बाद भी दरोगा में उसका जो चयन है वो हो चुका है। और यहाँ पे नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि सब इंस्पेक्टर के समकक्ष पदों की सीधी भर्ती की गड़बड़ी और इसके अलावा एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। एसआई की भर्ती को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया जिसने सॉल्वर के सहारे लिखित परीक्षा पास की थी। मजे की बात यह है कि सॉल्वर के साथ साथ अभ्यर्थी को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था। दोनों फिलहाल जेल में है। इसी बीच अगर मामला संज्ञान में आने के बाद सब इंस्पेक्टर चयन निरस्त कर दिया गया है और साथ ही सभी जिलों में अभ्यर्थियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमा की जो जाँच का ब्यौरा मांगा गया है। असल में मामला ये है कि पहले तो जो कहीं ना कहीं सॉल्वर के साथ पकड़ा गया था उसका भी चयन यहाँ पे दरोगा के लिए कर लिया गया, लेकिन जब मामला तूल पकड़ा तो यहाँ पे इस मामले को ध्यान में रखते हुए निरस्त कर दिया गया और फिर जो प्रशासनिक कार्रवाई वो शुरू कर दी गई। ये हालात है भर्ती है उत्तर प्रदेश के। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटों की संख्या को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के मन में उबाल है। किसी के अंदर सीटों की संख्या बहुत कम है तो किसी के अंदर सीटों की संख्या है ही नहीं। इन्हीं तमाम मुद्दों के बीच में एक सबसे बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है जो कि संबंधित है तदर्थ शिक्षकों को लेकर, उनकी 22,000 सीटों के बारे में। तदर्थ शिक्षकों के बारे में एक बार फिर से नया आदेश जारी करते हुए यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिली और कहीं ना कहीं ये जो आदेश है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी को देखने के लिए मिलता है। नीचे लिखा हुआ है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्य करने वाले अगर बात की तदर्थ शिक्षकों के बारे में उनकी सेवा नियमावली को लेकर जानकारियाँ दी गई हैं। इसके अलावा दूसरे पैरा के अंदर बताया जाता है कि प्रबंध तंत्र के स्तर से नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से 26/8/2020 को एक शासन आदेश पारित करते हुए जानकारी दी गई थी कि ये जो तदर्थ शिक्षक होंगे इनका यहाँ पे भर्ती के अंदर एक मौका दिया जाएगा और उसके बाद में जो भी सफल होते हैं असफल होते हैं, प्रतिभा करते हैं नहीं करते हैं, उन सभी के पदों को जोड़कर यहाँ से जो भर्तियाँ है वो देखने के लिए मिलेंगी। नीचे आप सभी के सामने जानकारी भी देखने के लिए मिल जाती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ऐसे तदर्थ शिक्षक जो कि प्रबंध तंत्र के माध्यम से नियुक्त किए गए थे और परीक्षा में सफल प्रतिभा न करने वाले के कारण चयनित नहीं हुए, उन सभी को यहाँ से वेतन पाने के अधिकारी नहीं रह गए। जैसा कि नीचे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर यहाँ पर जानकारी भी दी गई है। ये पूरा वही आदेश था जो कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिया गया था, उसी का जिक्र नीचे लिखा हुआ है। इसके अलावा दूसरे पेज के ऊपर आप सभी को जानकारी और देखने के लिए मिल जाती है। नीचे बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश को अगर माना जाए तो अपर माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ने अगर बात की इसको लेकर स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के द्वारा प्रबंध तंत्र के नियुक्त ऐसे तदर्थ शिक्षक जो कि 30/12/2000 के पश्चात यहाँ पर कार्य कर रहे परंतु चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई परीक्षा में चयनित नहीं हुए हैं तथा जिन्हें माननीय न्यायालय के अंतिम आदेशों के आधार पर राज्य को से वेतन भुगतान हो रहा है। इस संबंध में शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जनपद अयोध्या के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि इसको लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए 30/12/2000 के आधार की तिथि मानते हुए इन सभी का जो वेतन है बंद कर दिया जाए और आगे की कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया जाए। इन शॉर्ट मामला ये है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर लगातार 22,000 सीटें जोड़े जाने की जो मांग की जा रही थी वो कहीं ना कहीं अब आप सभी के सामने संभव दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, कोई ऐसी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कड़ाई से पालन किया जाता है
तो ये जो 22,000 सीटें होंगी वो आपको नई भर्ती के अंदर जुड़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन ये होगा तभी जब शासन की तरफ से सभी जिलों के लिए आदेश जारी किए जाएंगे। अब यहाँ से जो शुरुआत है वो हो चुकी है, अब देखना होगा कि आगे कितनी कार्रवाई आप सभी की होती है। फिलहाल ये बात हो जाती है 22,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। अगर 4,200 के अंदर 22,000 सीटें जुड़ती हैं तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी साबित होगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका इंतजार लगातार अभ्यर्थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 51,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी, शासन के अधिकारी, इसके अलावा अगर बात की जाए उप मुख्यमंत्री और भी तमाम से मुलाकात करके इस मुद्दे को संज्ञान में लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 51,000 का हल्फनामा दिया था। वर्तमान में छात्र शिक्षक अनुपात को माने तो यहाँ पे एक बड़ी संख्या में पद खाली हैं। मुझे भी कई बीएसए के माध्यम से जानकारी ली गई तो उन्होंने इस बात को तय किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थायी शिक्षकों की अगर बात की जाए तो हर जिले के अंदर एवरेज यहाँ पे 7 से 8,000 पद खाली दिखाए जा रहे हैं। अगर एक जिले के अंदर 7-8 हज़ार का एवरेज बनता है तो टोटल 75 जिलों में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सीटों की संख्या 1.5 लाख 2 लाख समथिंग जा रही है। तो इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर आगामी समय में अगर ध्यान रखा जाए तो यहाँ एक बड़ी संख्या में शिक्षक भर्तियों की जो मामले वो साफ़ हो जाएंगे और नई शिक्षक भर्ती का भी रास्ता साफ हो जाएगा। उसी के संबंध में कल दोपहर को मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि अभ्यर्थियों के माध्यम से उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से मुद्दा रखा गया और जानकारी देने का प्रयास किया गया कि यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन के लिए सरकार के पास पर्याप्त संख्या में छात्र भी हैं और पर्याप्त संख्या में सीटें भी हैं, फिर भी सरकार कहीं न कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने में आनाकानी कर रही है। इन तमाम मुद्दों को डिप्टी सीएम के सामने रखा गया, साथ ही इस मुद्दे को कहीं न कहीं ध्यान में लाया गया कि इस मामले तक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक पहुंचाए जाने का प्रयास किया जाए, जिससे कि जो बीएड बीटीसी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के मुद्दे को लेकर। आप जानते हैं कि बीएड बहाल के मुद्दे के लिए लगातार बहुत सारे मामले आप सभी के सामने हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सुनवाइयां होने वाली हैं, जहां पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बहाल करने के लिए याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अभी इन पर अंतिम फैसला नहीं आया है। उसी के क्रम में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने एक प्रेस नोट देखने के लिए मिल जाता है, जिसके क्रम में मैंने आप सभी को कल भी जानकारी दी थी कि 28 जून 2022 को तमाम देश के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी, जिनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप राजस्थान जाएं तो बीएसटीसी बन जाता है, आप पंजाब जाएं तो ईटीटी बन जाता है, आप शिमला जाएं मतलब हिमाचल प्रदेश बात करें तो यहाँ पे जेबीटी बन जाता है, और इसके अलावा जब आप यहाँ पे आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर तो इसको बीटीसी या फिर डीएलएड के नाम से जाना जाता है। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, लेकिन काम एक ही है, प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाना। उसी को लेकर जब से बीएड अभ्यर्थी शामिल हुए उनके माध्यम से लगातार विरोध किया जा रहा है। विरोध के चलते आज की तारीख में काला दिन मनाए जाने का प्रोग्राम रखा गया है डीएलएड के अभ्यर्थियों की तरफ से। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ बात की जाए बीएड वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से, उन्होंने भी एक यहाँ पे जो अभियान है वो रखा है, जो कि गोल्डन डे फॉर क्वालिटी एजुकेशन, जो कि आज सुबह से आप सभी को ट्रेंड होता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 8,037 पदों पर भर्ती के विज्ञापन के बारे में। यहाँ से दोस्तों आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर के माध्यम से बताया गया कि अस्पतालों में खाली एएनएम और स्टाफ नर्स के 8,037 पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्तियाँ की जाएँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अगर बात की गवर्निंग बैठक के माध्यम से बताया गया, अधिकारियों ने यहाँ से जानकारी दी है कि मुख्य सचिव के माध्यम से बताया जाता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा नर्सिंग स्टाफ, एएनएम स्टाफ नर्स, इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और भी तमाम पदों से यहाँ से जो भर्तियाँ वो होने वाली हैं, जिसमें स्वीकृत पदों की संख्या 58,746 है। लेकिन अगर बात की जाए कार्य करने वालों की संख्या 46,197 है। इन तमाम पदों को लेकर यहाँ से जो भर्तियाँ वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। कुल पदों की संख्या अगर मिला जुला कर देखा जाए तो 8,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है संविदा भर्ती को लेकर। हालांकि यहाँ पे वायुसेना लिखा हुआ, अग्निपथ लिखा हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि ये भी संविदा पे हो चुकी हैं। अब संविदा भर्ती के तमाम विरोध हो जाने के बावजूद भी 4 दिनों के अंदर, सिर्फ 4 दिनों के अंदर 1 लाख से ज़्यादा जो आवेदन है वो हो चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि कितनी बेरोजगारी है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एक और बड़ी अपडेट के बारे में। अगर बात की जाए, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री के माध्यम से एक ऐलान किया गया था, जिसका ऐलान था कि 1 जुलाई से उनको 300 यूनिट
हर परिवार को यहाँ से फ्री देने का वादा किया गया था। हालांकि इसमें कुछ नियम व कानून भी लगाए गए थे, जैसे कि जो सामान्य वर्ग से आते हैं उनको यहाँ पे अगर वो 600 यूनिट से ज़्यादा 2 महीने में इस्तेमाल करते हैं तो उनको पूरा बिल देना पड़ेगा, लेकिन जो SC ST से आते हैं उनको यहाँ से 600 से ऊपर जितनी भी यूनिट्स बनती हैं उनका एक्स्ट्रा बकाया देना होगा। उसी की तर्ज पर यहाँ से देखने के लिए मिलता है कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, जिसके बारे में नीचे जानकारी बहुत सारी लिखी हुई है। हाल ही में पंजाब सरकार के माध्यम से जो बजट है वो पेश कर दिया गया है, जिसके बारे में लिखा है कि 1,55,859 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इस साल सरकार के माध्यम से दिया गया है, जिसमें उनका फोकस अगर बात की जाए तो यहाँ से शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके अलावा रोजगार, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे गरीबों को फ़ायदा मिले। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।